That's what that is. Big time power for six. गुजरात में आप हार्दिक पांड्या को खिलाते क्या हैं कि ये सब हुआ कैसे है? ये देखिए, हार्दिक पांड्या जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, ये ऐसा नहीं गुजरात के लिए तो पहले साल ही खेले हैं। पिछले कुछ समय से आईपीएल से पहले चोटिल जरूर रहे हैं, पर जब भी आप टैलेंट की बात करते हैं, जो भी लोग खेल समझते हैं वो सब जानते हैं कि कितने वैल्यूएबल खिलाड़ी हैं। और केवल T20 फॉर्मेट में नहीं, किसी भी फॉर्मेट में। और मैं लगातार बार बार पहले भी मेरी तो यही सोच है कि हार्दिक पांड्या इस तरीके के खिलाड़ी, अगर वो गेंदबाजी ना भी करे, बतौर बल्लेबाज किसी भी टीम में फिट होते हैं। तो अब चोट से जूझ रहे थे, फॉर्म उतनी थी नहीं। अब जब पिछले 3-4-5 महीनों से इतनी मेहनत करी है, जोर लगाया, फिटनेस बिल्कुल ठीक है, तो किसी भी खिलाड़ी को समय लगता है, उनको भी थोड़ा समय लगा। और अब जिस हार्दिक पांड्या की सब वेट कर रहे थे, या जो आप टीम मैनेजमेंट, कप्तान जो अपेक्षा उनसे रखते हैं पूरा भारत, वो उन्होंने करके दिखाया एक बार फिर। और देखिए, ये ना पहली बार है और उम्मीद करते हैं ना ये आखिरी बार है, क्योंकि आप यहाँ हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर की बात कर रहे हो, और खासतौर पर लाइक आई जस्ट सेड, किसी भी फॉर्मेट में। और जब आप वाइड बॉल की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं भारत के लिए, और किसी भी टीम के लिए, जिस भी टीम के लिए खेलते हैं। आशीष, आपने उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत करीब से देखा होगा। जब उन्होंने मैच के बाद बातचीत की अपने बारे में, कैसे उनकी वापसी रही है, क्रिटिसिज्म से कैसे उन्होंने डील किया, उनका ये कहना था कि मैं बहुत काम हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ, मुझ पर कम असर होता है चीज़ों का। और यही बात उनके कप्तान रोहित शर्मा ने भी कही है कि वो बहुत काम है और ये बहुत पॉजिटिव है टीम के लिए। आपने भी ऐसा ऑब्जर्व किया है? बिल्कुल किया है, देखा है मैंने, और बहुत ज़रूरी है। और देखिए, समय के साथ क्या होता है कि आप एक्सपीरियंस से चीज़ें आपको सीखने को मिलता है बतौर खिलाड़ी, बतौर इंसान। और हार्दिक पांड्या इज़ नो डिफरेंट, कि उन्होंने भी अब बहुत सारे, जब भी जैसे आपने कहा कि आप बातचीत करते हुए सुना है, मैंने भी पिछले कुछ महीनों में सुना है कि अलग अलग एक्सपीरियंस से मैंने अलग अलग चीज़ें सीखी, मेंटली स्ट्रांग हुए, और वो देख के अच्छा लगा। अभी फादर हैं, एक जब आप शादी हो गई, बच्चा हो गया, और उसकी कोई एज नहीं होती, तो वो हमेशा कैसे रहते, जब से छोटा अगस्त्य आया तो मैं और ज़्यादा काम हो गया, और अपने काम से काम रखता हूँ बस, और अपना काम रखता हूँ, शांति रखता हूँ, विच इज़ ग्रेट फॉर हिम, विच इज़ ग्रेट फॉर इंडियन क्रिकेट। तो ये देख के, सुन के अच्छा लगा। और देखिए, हार्दिक पांड्या को जितना मैंने देखा है, जितना मैंने जाना है, उनके शुरुआत में खेला भी हूँ 2016 में कुछ मुकाबले, मेरी रिटायरमेंट से पहले जब उनका कैरियर शुरू हो रहा था और मेरा ख़त्म हो रहा था, 1-1.5-2 साल हम एक साथ खेले भी हैं T20 कि हमेशा से मेहनती थे, हमेशा से स्किलफुल थे। हार्दिक पांड्या मैं कहूँगा अभी ही इज़ ओनली 28-29, तो अभी काफ़ी समय है कि अब जो चीज़ हाथ में आई है, इसी तरीके की फॉर्म और कामनेस आपको दिखाते रहेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए, चर्चा हमेशा चलती है अब जब ना आप अच्छा कर रहे हैं कि देखिए क्या क्या ये कर रहे हैं, वही हार्दिक पांड्या है। जब कुछ समय चोटिल थे या ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो चर्चा हो रही थी इनका लाइफस्टाइल ऐसा है, वैसा है। ये तो ऑफ द फील्ड कौन क्या करता है, उससे पहली चीज़, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो ये मेरी सोच है। आई नो वर्ल्ड डजंट वर्क लाइक दैट, कि किसी को नहीं रखना चाहिए कि कौन किस तरीके से ऑफ द फील्ड है, ऑन द फील्ड कौन क्या करते हैं, और अपने आप को आप प्रिपेयर कैसे करते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं है कि हमेशा जो एक होता है ना कि दिखने वाली जो होता है कि ये हार्दिक पांड्या है ना, गुड स्टूडेंट नहीं है। तो गुड स्टूडेंट ग्राउंड पे होने चाहिए, ऑफ द फील्ड आप किस तरीके के स्टूडेंट है, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। और जैसे से आप खेलेंगे, ऑफकोर्स, जैसे हार्दिक ने भी कहा, और हम सब एनी ह्यूमन की, जैसे से आप खेलते हैं और जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, और चीज़ें आप सीखते रहते हैं और आप बेटर होते रहते हैं। और हार्दिक पांड्या भी वही हमेशा करते रहे हैं। मैंने उस पिछले 2-3 महीने उनके साथ जब आईपीएल में था, तो वो अपना काम जो है बेस्ट, वो अपने लिए अपनी तरफ से पूरा करते थे, चाहे वो फिजियो है, ट्रेनर है, और वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी खिलाड़ी के लिए।